मन देखो, आप एक शब्द सुनते जिससे सबको डर लगता है, जिसका नाम है दरिद्रता। हमने अभी तक जितना समझा है, हमें दरिद्रता का मतलब एक ही समझ में आया है, मानसिक असंतोष। लोगों ने अर्थ ऐसा कर रखा है, दरिद्रता माने जिसके पास धन नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, धन दौलत संपत्ति नहीं है, वो लोग दरिद्र हैं। जबकि वो लोग दरिद्र नहीं हैं, वो लोग निर्धन हो सकते हैं, वो लोग गरीब हो सकते हैं, दरिद्र नहीं हो सकते। दरिद्रता का मतलब है मानसिक असंतोष। इस मानसिक असंतोष से छुटकारा मिलना ही समृद्धि है महाराज। एक दोहा आपने सुना है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। बड़ा अच्छा दोहा है महाराज। पुराना तो हो गया है, आजकल के कथाकार भी इसका कम ही उपयोग करते हैं, पर है मुझे लगता बड़े काम का महाराज। करोड़ों करोड़ों गाय आपके पास हैं, हजारों हजारों हाथी आपके पास हैं, लाखों लाखों घोड़े आपके पास हैं, हीरे मोती जवाहरात रत्नों के भंडार आपके यहां भरे हुए हैं, खाने खद्दाने आपके यहां पर हैं, फिर भी आपकी हाय हाय मिटने वाली। इसी का नाम है दरिद्रता। और ये लक्ष्मी की बड़ी बहन है महाराज। ये किसके घर में जाती हैं? शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, कुछ भी मन से नहीं बोलता हूं मैं। ये किसके घर में जाती हैं? जो धर्म के प्रतिकूल आचरण करता है। खाने पीने से लेकर के बोलने चालने देखने सुनने तक, चिंतन और व्यवहार करते तक भी जो अधर्म का सहारा लेता है, अन्याय अनीति अत्याचार छल कपट चतुराई चालाकी दुराचार व्यभिचार, जो इनका सहारा लेता है, लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता उसके घर में जाती है। और आप आश्चर्य करेंगे, आज दुनिया में लगभग सभी लोग इन्हीं रस्तों का सहारा लेकर के अपनी उन्नति करना चाहते हैं हमारा। इसीलिए आप देखेंगे हर घर में और हर इंसान के जिगर में आग लगी हुई है महाराज। Everyone is burning right now due to internal deficit। ये जो अंदर की कंगाली है, इसी ने हमको हमारे अंदर आग लगा रखी है। आग सब जल रहे हैं महाराज, पर भगवान पर, धर्म पर और ज्ञान पर भरोसा और उसका महत्व अंगीकार न कर पाने के कारण से हम अपना रास्ता बदल भी नहीं पा रहे हैं।
उन्हीं रास्तों पर चलते चले जा रहे हैं। और जैसे एक भेड़ हजारों भेड़ों को पीछे वालियों को लेके कुएं में गिर जाती है, ऐसे ही हम भी और हमारी अनंत पीछे की आने वाली पीढ़ियों को कुएं में गिरा रहे हैं, भवकूप में गिरा रहे हैं, भव सागर में पटक रहे हैं, अंधे कुएं में डाल रहे हैं महाराज। शास्त्रों की वाणी, संतों की वाणी पर हमारा वो भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरह के कर्म करने में लगे हुए हैं और कर रहे थे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और हम शिकार दरिद्रता के होते चले जा रहे हैं महाराज। क्योंकि हम रास्ते पे उसी पे चल रहे हैं जिससे दरिद्रता आती है। किस रास्ते पर चलें कि दरिद्रता से छुटकारा मिले और सहृदयता, सरलता, सरसता और संतोष रूपी लक्ष्मी, संतोषी मैया लक्ष्मी की प्राप्ति हो महाराज। कई लोग संतोषी माता का व्रत करती, खास करके माताएं संतोषी माता का, और जो संतोषी माता का व्रत करती सबसे ज्यादा असंतोष उनमें ही दिखता है, क्योंकि वो अर्थ से वंचित रहती हैं कि संतोषी माता क्या है, संतोषी माता का व्रत क्यों, संतोषी माता का मतलब कोई मतलब नहीं उसने, खाली सुन लिया, किसी को देख लिया, संतोषी माता का व्रत करो तो तुम्हारे आदमी में संतोष आ जाएगा, वो तुमसे लड़ाई बंद कर देगा, जबकि आना खुद में चाहिए था, आदमी में आएगा। हर आदमी दूसरे वाले में, सामने वाले में परिवर्तन चाहता है, स्वयं को वैसा ही रखना चाहता है। अरे भैया, परिवर्तन की शुरुआत करना है तो स्वयं से करना चाहिए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन का जो एक्सपेरिमेंट था वो स्वयं अपने घर से, अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से शुरू किया था, फिर उसको बाहर लेके आए थे। अपने से शुरू करना। तो जो आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। ये करोड़ों करोड़ों लाखों अरबों की नाम जो संख्या दी गई अन्य धनों के लिए, अगर संतोष रूपी धन नहीं आया तो ये सब तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे, और अगर संतोष रूपी धन आ गया तो ये धन सब आपके लिए धूल के बराबर हो जाएंगे, महत्वहीन हो जाएंगे। फिर इनके लिए तुम्हारा अधर्म करना, अन्याय करना, अत्याचार करना, छल कपट करना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना, दमन शोषण करना, इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा अगर तुम्हारे जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए तो। ये जो महारास है ना, ये भी यही है महाराज। जीवात्मा को जब भगवत रस मिलने लगता है तो षठ रस नवरस रस अनरस हुए जाते सब सीठे, जो तोहे राम लागते मीठे। जब भजन मीठा लगने लगता है, भगवान मीठा लगने लगता है, धर्म मीठा लगने लगता है, सत्कर्म मीठा लगने लगता है, तब ये जो दूसरे रस हैं जिनके लिए आदमी मारा फिर रहा है, यानी क्या क्या करने में भी हिचकता चूकता नहीं है, वो रसों से छुटकारा मिल जाता है जब भगवान में रस आने लगता है। आपके पास रसना तो है ही, वो रसना अलग एक पैकेट में बंद भी आता है रसना, वो गर्मी में उथल पथल मचाता, अभी तो शांत पड़ा होगा कहीं पैकेट्स में कहीं ना कहीं वो रसना, वो गर्मी थोड़ी आती जब उथल पुथल मचती उस रसना की, वो रसना तो पैकेट में रहता है, पर एक रसना आपके मुंह में है जिसको आप जीभ कहते हैं।
ये किसी भी रस को अपने पास रहने नहीं देती है। ये जीव हमेशा नीरस रहती है। आप अनुभव कर सकते हैं इस चीज़ का, अभी भी कर सकते हैं, इसी टाइम कर सकते हैं। आप सुबह क्या क्या खा के आए, हलवा खाया कि पोहे खाए कि जलेबी खाई कि दलिया खाया कि फल फ्रूट्स खाए, क्या क्या खा के आए, पर इस समय आपकी जीभ पर कोई स्वाद नहीं है महाराज। है इस समय आपकी जीभ पर कोई स्वाद नहीं। किसी ने एक बार जीभ का इंटरव्यू लिया, जीभ का इंटरव्यू लिया महाराज, जीभ से सवाल जवाब पूछे। जीभ से किसी ने पूछा, मिस जीभ, वाई आर यू लिविंग लाइक टेस्टलेस? आप हमेशा स्वादहीन क्यों रहती हो? जीभ से, जीभ का इंटरव्यू। अब सब अपनी अपनी जीभ संभालने में लगे कि हमारी जीभ का ही ना कोई इंटरव्यू ले तो मुश्किल फंस जाएगी, क्योंकि हम तो जीभ की जुगाड़ में रहते हमेशा, उस जीभ का इंटरव्यू, जीभ का इंटरव्यू। आप हमेशा स्वादहीन क्यों रहती हो? आपने 56 भोग खाए कि नहीं? बोले 56 नहीं, 112 भोग खाए। एक बार मैं शुक्ताल में कथा कर रहा था, राजस्थान का महिला मंडल कराया था वो कथा। तो उन्होंने, उस समय भागवत कथा ही ज़्यादा होती थी, मैं भी भागवत कथा ही करता था। तो गिरिराज पूजन का जो गोवर्धन पूजा का दिन था, उस दिन उन्होंने कहा 56 भोग तो आप सुनते रहते हो, पर हम अपनी राजस्थान की दिखाए बिना आज मानेंगे नहीं। हमने कहा दिखाओ राजस्थान की आज, हम भी देखना चाहते हैं। तो उनने 56 की जगह 112 भोग बना के रखे। ये हम राजस्थानी हैं। 112 भोग महाराज, आप आश्चर्य करेंगे। और हमने गिने भी, फिर हमारी उत्सुकता हो जाती कि भाई 56 अपन सुनते थे, अपने दिमाग में ये था कि मैक्सिमम इतने ही होते होंगे, बस ये पराकाष्ठा होगी, इससे आगे कोई भोग नहीं होता होगा। पर आश्चर्य, मैं भी आश्चर्यचकित, 112 भोग महाराज। वो जमाना कुछ अलग था। आज के 15 साल 20 साल पहले कथाओं में बात कुछ और थी, अब बात कुछ और हो गई है महाराज। तब बड़ा रस रहता था, बड़े भाव से, श्रद्धा से, समर्पण से, निष्ठा से, बड़ी हृदय की गहराई से लोग कथाएं सुनते थे महाराज। अब तो आयोजक और आचार्य दोनों में चालाकी चलती है महाराज। आयोजक और आचार्य दोनों अपनी अपनी तिकड़म लगाते रहते हैं कि कौन किसको कैसे निपटाए। बस आयोजक भी सोचता है कि इनको कैसे 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 मिनिमम में निपटा दें। 7 दिन पूरे हों, राम राम महाराज आप अपने घर जाओ और हमें अपने वही काम देखने जो 7 दिन पहले कर रहे थे। और आचार्य भी जितना दिमाग में रहता है पूरी दम लगा देता है आयोजक को निपटाने में महाराज, पूरी दम लगा देता है, बिल्कुल कहीं का रास्ता छोड़ता नहीं, कहां से भी निकल नहीं जाए महाराज। अब कथा के स्वरूप अलग हो गए हैं महाराज। पहले कथा के स्वरूप अलग थे। खैर समय है, जो होना है वो हो रहा है, होगा। हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम सिर्फ चिंता कर सकते, हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। परिवर्तन करना मुझे लगता है ईश्वर के ही बस में है महाराज। तो ये स्थिति हो गई एंड आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग इट। मैं भी इनका अनुभव करता हूं। पहले मैं कथा करने जाता था तो नया गद्दा व्यासपीठ पर बिछाते थे, नया चद्दर बिछाते थे। आज कथा करने हम लोग जाते हैं तो
टेंट हाउस का गद्दा और टेंट हाउस का चद्दर और टेंट हाउस के इनको क्या बोलते, ये रखे रहते पीछे साइड में, ये तकिया नहीं बोलते, क्या बोलते? लोट। लोट, नोट अलग, लोट, अच्छा लोट, ये लोट होते हैं हमारा। ये भी टेंट हाउस की माना है। और आप कह के देख लीजिए महाराज यही व्यवस्था है, बाकी आप देख लीजिए। तो ये स्थिति उधर से है और इधर से जो है वो तो सबको पता ही है। तो एक बार जीव का इंटरव्यू लिया महाराज। जीव तुम हमेशा स्वादहीन रहती हो, कभी अपने आप इतने सारी चीजें तुम खाती हो, सब तुम्हारे माध्यम से ही एंट्री होती है, तुमको ओवरटेक करके कोई एंट्री कर नहीं सकता है, सब चीजें तुम्हारे माध्यम से ही अंदर जाती हैं, पर तुम 2 मिनट के बाद स्वादहीन हो जाती। किसी को अपने पास कोई सा स्वाद आपको पसंद नहीं आता है क्या? कोई सा स्वाद नहीं रखते। कई लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, पर कितना ही मीठा खा लेंगे 2 मिनट के बाद जी। कई लोगों को तीखा बहुत पसंद होता है, ऐसे तीखा खाएंगे आंख नाक में सब ये खट्टे हो जाएंगे, और फिर 2 मिनट के बाद खत्म काम आया। तो मीठे खाने वाले का मीठा भी नहीं टिकता है, तीखा खाने वाले का तीखा भी नहीं टिकता है। तो जीव से कहा कि यार जब तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं है तो फिर ये सब क्यों करते हो, क्यों इनका स्वाद नहीं रखते अपने ऊपर? जीव ने कहा हम क्या करें, हम मूक हैं, हम बोल नहीं सकते, पर हमें इनमें से कोई स्वाद नहीं चाहिए था, हमें तो कृष्ण भजन का स्वाद चाहिए है बस। हमें भगवत भजन का स्वाद चाहिए।